एनसीबीटी को छत्तीसगढ़ से कोई मतलब है नहीं। तो वो पूरे इंडिया इंडिया का है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए उनका कोई कंसिडरेशन तो है नहीं, क्योंकि ये आपका आपका सारा खेल एनसीबीटी के कारण बिगड़ रहा है। एनसीबीटी कितनी बार विजिट की आपके स्टेट में? नहीं करते भाई, नहीं करते भाई, इनके लिए छत्तीसगढ़ कंसिडरेशन में नहीं है। एनसीबीटी के पास तो दूसरे स्टेट ज्यादा है। फिर पहले का कोई इशू को कैसे कवर करेगा भाई? वही तो हमको समझ नहीं आ रहा था अभी तक। सूद में कपास जुलाई में लट्ठा लट्ठा वाली कहावत चल रही है, और क्या? कहाँ है पता करो भाई, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। एडवांस नहीं, पद क्रमांक 2 मैं रिप्रेजेंटेशन उसको कोट कर दिया। नहीं तो ठीक है। आप कौन से ट्रेड में काम कर रहे थे? मेरा है, मैंने इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, सीरियल नंबर 2। सीरियल नंबर 2, ये कौन से पेज नंबर 11 में? पेज नंबर 11 में एडवर्टीजमेंट में है मैंने। हाँ, एडवांस मॉडल सीओ, फिर आप क्या बोले, ऑटोमोबाइल, फिर नहीं। हाँ, ऑटो उसके नीचे में वो फ तक है मेरे, उसके नीचे दूसरा नंबर है, ठीक उसके नीचे में। अच्छा, यहाँ की शेड्यूल को बोल रहे हो आप? जी, नहीं, इसमें कंप्यूटर वाला कौन सा पद है आपका? इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इट इज आइटम नंबर 2। आइटम नंबर 2, और आइटम नंबर 2 के लिए जो तकनीकी अहर्ता है, यस। तकनीकी अहर्ता में जो दिया हुआ है पद क्रमांक 2 के लिए, हाँ, इसमें जो दिया हुआ है, अपेक्षित व्यवसाय में अखिल भारतीय दस्तकारी परीक्षा ऑल इंडिया क्राफ्ट्समैन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन उत्तीर्ण हो। कंपटीशन सर्टिफिकेट या एनएसी जी जी या भारत सरकार के जी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से जी। लेवल सर्टिफिकेट, ठीक है। मैंने परीक्षा दी, मेरा सिलेक्शन हुआ। हाँ, सिलेक्शन होने के बाद मैंने एक रिप्रेजेंटेशन फाइल किया माय लॉर्ड, कि मेरे को पेज नंबर 14 में देखेंगे कि स्थायी प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के संबंध में। अरे इसको मनीष को बुला लो, मनीष। अच्छा ठीक है, तुम नोट करके मनीष। हाँ, स्थायी प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए तो हाँ, इनका कार्यालय अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण, पेज नंबर 15 में ये बात आती है हाँ, कि स्टेट बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन रायपुर से जो मेरा प्रमाण पत्र है वहां तक पहुंचा नहीं, इसलिए मेरे को दिया नहीं जा रहा है। हाँ, ऐसा इसमें बात आई माय लॉर्ड। हाँ, इसके बाद हुआ है माय लॉर्ड कि पैरा नंबर ई में माय लॉर्ड, हाँ। पैरा नंबर ई में हुआ आपका है रिप्रेजेंटेशन कौन सा है? जी। रिप्रेजेंटेटिव पेज नंबर? मैं एक बार लाइन से पूरा बता दूंगा, सब चीज इसी में है माय लॉर्ड। अच्छा। सब कंपाइल करके मैंने रखा है, क्लियर रखने के लिए कि कोई चीजें डेविएट। आपको आप क्लियर कर दोगे, लेकिन हमको तो समझ में आएगा तब तो क्लियर नहीं, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सीरियल से एक बार। हमको हमारा पढ़ने का ढंग उल्टा रहता है, हम जी, उल्टा चलते हैं जी जी और सीधा देखते हैं। जी जी जी। हाँ, तो एक्चुअली बेसिक जो इसमें मेरा रिप्रेजेंटेशन था माय लॉर्ड, पेज हाँ। नंबर, तो देख, पेज नंबर 6 में मेरा रिप्रेजेंटेशन है। यस। और पेज नंबर 1 में भी एक रिप्रेजेंटेशन जो इन्होंने डिसाइड किया है, हाँ। वो है माय लॉर्ड पेज नंबर एनेक्सर P1, पेज नंबर 19 पिटीशन का। यस। उसमें जो इन्होंने डिसाइड किया है माय लॉर्ड हाँ, कि परीक्षा अवधि समाप्त करने के संबंध में गठित विभागीय पदोन्नति समिति आपके परीक्षा अवधि निराकरण संबंधी प्रकरणों पर दिनांक 1/9/2018 को विचार किया गया। विचारोपरांत समिति द्वारा आपके प्रकरणों पर सीटीआई, एटीआई अथवा 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के उपरांत पीओटी उत्तीर्ण नहीं होने के कारण परीक्षा अवधि समाप्त करने की अनुशंसा नहीं की गई। ये 2018 का है माय लॉर्ड, ये ऑर्डर 2018 का है। मैंने जो रिप्रेजेंटेशन दिया था उसके साथ में मैंने P6 का भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। ये रिप्रेजेंटेशन इसलिए था कि 509 लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, मेरे को भी भेजा जाए, मेरी भी 5 साल की अवधि जो है पूर्ण हो चुकी है। ये रिप्रेजेंटेशन अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है, और 509 लोगों को ट्रेनिंग में भेजा गया, उनके साथ में मेरे को नहीं भेजा गया। सिर्फ मैंने ये पिटीशन इसलिए फाइल किया था कि मेरे को ट्रेनिंग में भेजा जाए, क्योंकि मैंने 5 साल की अपनी अवधि पूर्ण कर ली। पर भाई जब तक आपकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हो कि नहीं होते, नहीं, वो तो हमको टेस्ट करना पड़ेगा ना। देखिए, अल्टीमेटली आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो कि नहीं, वही तो चेक करना है। नहीं, मैं रिक्वायरमेंट फुलफिल करने अकॉर्डिंग टू यू, यस, नॉट फ्रॉम दिस साइड। दे आर डिनाइंग दिस फैक्ट। नो माय लॉर्ड, दे आर डिनाइंग दो। हाँ। पर क्या हुआ, मैं उसी लिए आपको बता, अल्टीमेटली डिनाई तो है ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, इसके बाद आप देखेंगे माय लॉर्ड, पेज नंबर 4 में जो मेरा रिप्रेजेंटेशन है, जो मेरा रिजॉइंडर है, उसमें ये हुआ है माय लॉर्ड कि
ऑन द ग्राउंड ऑफ शोइंग सो कॉल्ड नोटिस मेलॉट कि मेरा एनसीवीटी का प्रमाण पत्र का स्थायी प्रमाण पत्र नहीं आया है, इसलिए मेरे को ये नौकरी से ये खारिज। सारे झंझट की जड़ एनसीबीटी का सर्टिफिकेट है क्या? मेलॉट वो एनसीवीटी डिसाइड हो गया हुआ है। अच्छा, ये एनसीबीटी का सर्टिफिकेट की प्रक्रिया कौन इशू करता है? ये सर्टिफिकेट, एक मिनट, यस बताइए तो। सर एक्चुअली क्या है कि डीजीटी नॉर्म्स के हिसाब से आईटीआईज को चलना है। हाँ जो डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ट्रेनिंग है, हाँ और उसके नॉर्म्स को एग्जीक्यूट कराने या उसको मॉनिटरिंग के लिए एनसीवीटी बनी हुई है। हाँ। तो ये एनसीवीटी का एफिलिएशन तभी मिलता है सर किसी आईटीआई को जब वो सारे नॉर्म्स को पूरा करते हैं, और वो एनसीवीटी कहलाते हैं फिर आईटीआई। और उसमें एनसीवीटी सिर्फ संस्था नहीं, उसका ट्रेड भी होता है, और इवन ट्रेड में बैच भी होती है अलग अलग, लाइक मेडिकल कॉलेजेस और इनके। हाँ, मतलब ऐसा भी तो होता है। आपकी संस्था की मदर बॉडी कौन है? एनसीबीटी? एक्चुअली सर डीजीटी, डीजीटी डीजीटी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग एंड। लेकिन ऐसा होता है सर कि कभी स्टेट मतलब गवर्नमेंट आईटीआईज में हाँ घोषणा होती है कहीं पर आईटीआई खोलने की, तो शुरुआत में एनसीवीटी का विजिट तो हो नहीं पाता। हाँ। तो उस स्थिति में स्टेट जब ओपन करती है तो वो एससीवीटी, जैसे जो काम एनसीवीटी डीजीटी के लिए करती है, वैसे ही एक एससीवीटी बनी हुई है जो स्टेट के लिए काम करती है। अंडर दी विच एक्ट? कौन से एक्ट में बनी है? एक्चुअली ये सर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। हाँ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, उसमें स्किल में आता है हाँ डीजीटी। हाँ। और डीजीटी में सर रिजोल्यूशंस पास किए हैं, उस रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग एनसीवीटी बना है। उसके मतलब अकॉर्डिंग टू दी रिजोल्यूशंस उन लोगों ने ये बनाया दिस एनसीबीटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द विच एक्ट? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू अंडरस्टूड द लीगल identity, whether the what is the status of the NCBT. If it is a like मेडिकल में जैसा रहता है, ये अभी जो एनएमसी हो गया है, नेशनल मेडिकल डेवलपमेंट, नेशनल मेडिकल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट नया बना ना, एनसीआई को चेंज कर दिया उन्होंने, नेशनल मेडिकल कमीशन हो गया है ना? इंजीनियरिंग में भी आईसीटी है सर। है हाँ, टेक्निकल साइड में भी है। तो वैसी इसकी वैल्यू क्या है? ये अंडर विच एक्ट दी, वेदर दी सम एक्ट इज देयर? आईटीआई का कोई एक्ट है क्या सर? एक्ट तो मैं एक बार देख चुका हूँ सर, मतलब हाँ। नॉट 100% श्योर, एक्ट तो नहीं दिखा मुझे, बट डीजीटी चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट में है, तो उनके रिजोल्यूशंस जो पास हुए हैं वो डिटेल्स हैं उसमें एनसीबीटी में, उसके अंतर्गत बना है। ये नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यस सर। है ना? इज इट दिस काउंसिल मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट ऑफ समबडी? एक्चुअली इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर रिजोल्यूशन पास्ड। नो नो, रिजोल्यूशन से पास नहीं होगा। दी इट्स ए लीगल बॉडी, जैसे हम लोग की बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जी जी, एंड देन स्टेट बार काउंसिल। वो डिटेल मुझे एक बार। हाँ, क्योंकि ये आपका सारा खेल एनसीबीटी के कारण बिगड़ रहा है। एनसीबीटी को छत्तीसगढ़ से कोई मतलब है नहीं, तो वो पूरे इंडिया का है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए उनका कोई कंसिडरेशन तो है नहीं ना। यहाँ पे नॉर्म्स को देख रही है। ये बताइए, एनसीबीटी कितनी बार विजिट की आपके स्टेट में? नहीं करते मैंने, नहीं करते भाई, इनके लिए छत्तीसगढ़ कंसिडरेशन में नहीं है। एनसीबीटी के पास तो दूसरे स्टेट ज्यादा है, हमारे स्टेट में। जी पॉइंट है, क्योंकि इसीलिए सर हमने एक बार अपने रूल्स में रिलैक्सेशन भी किया था, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड लोग नहीं मिल रहे थे। हाँ, और हमारे को तो देखिए, ये जो आईटीआई है वो स्टेट शेड्यूल 1 दोनों शेड्यूल में आती है, कॉन्करेंट लिस्ट में, क्योंकि ये लेबर एंड मैन पावर डिपार्टमेंट की है, तो केवल सेंट्रल का एक्ट नहीं है ये, तो लेबर एंड मैन पावर दोनों का है, इसलिए ये 3rd लिस्ट में आता होगा, कॉन्करेंट लिस्ट में आता होगा आईटीआई का। देखो भाई, संवैधानिक पढ़ के बताओ तिवारी जी। माइलॉर्ड, मैं अपने रिजॉइंडर में वो तो हम देखेंगे, लेकिन हमको पहले देखिए, अभी तक हम उस दिन भी रिजर्व रखे हैं। एक जजमेंट मैंने दिया मेरे, क्या? सेम इशू केरल में भी उठा था, सुप्रीम कोर्ट तक गया था मैंने। हाँ, क्या हुआ? पैरा नंबर 4 से पढ़ रहा हूँ। कहाँ कॉपी का है? दिया ना ये अभी। अरे तो किताब को नहीं निकाल रहे थे मेरी? माइलॉर्ड, मैं बहुत खोजा हूँ, नहीं मिला है। छोटा जजमेंट है, चलो कोई बात। जी, the appellant joined the course in view of the said specific representation held out by the state government that on successful completion of the course they will be entitled to national trade certificates, but when they completed the course they were issued only provisional certificates, but
were not issued the national trade certificates on the ground that the institute was not affiliated in regard to the trade of fitter. They therefore filed writ petitions and the High Court by impugned National judgment Council declined to for grant Technical relief Training. Okay. Yes. as the NCBT had not recognized the course in regard to the trade of fitter. Similarly, situated persons who had been denied the national trade certificates had earlier approached the Kerala High Court on so and so, and on WPC number so and the High Court directed to issue the certificate. Those decisions become final and were complied with. Learned Additional Solicitor General submitted that having regard to the facts and circumstances of the cases, in particular the state government having mentioned in the prospectus that students who successfully completed the course would issue national trade certificates, and earlier decisions in similar cases having been complied with, the NCBT would given national trade certificates in these cases also having validity all over the country. The national trade certificates will have to be issued to all the appellants as also the pro forma respondents. ये कब बने? 18 में बना है एनसीबीटी। नहीं सर, पहले से है। वाइट गजेट नोटिफिकेशन 5 दिसंबर 18 कब का बना है ये? सर ये तो काफी पहले बना हुआ है। 2018 lordship, there is my lordship is Huh? here. As per the gazette notification, हाँ। 5th December 2018. तो as फिर per पहले का कोई इशू को कैसे कवर करेगा भाई? वही तो हमको समझ नहीं आ रहा था अभी तक कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया था कि हाँ to the meeting of the cabinet, National Council for Vocational Education and Training was instituted. 5 December 2018 notification is there in the Google also. हाँ ये वही तो हमको ये देखो ना मंत्रिमंडल की बैठक में लिया हुआ है। लिखा है कि निकालो। in pursuance of the decision of the cabinet. आपका सारा केस तो फिर खत्म हो जाएगा। ये तो अपॉइंटमेंट 13 के है। जी। सूद में कपास जुलाई में लट्ठा वाली कहावत चल रही है और क्या। कहाँ है पता करो भाई, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। इन परसेंस ऑफ द कैबिनेट मीटिंग। हाँ अच्छा, एंड अंडर पैराग्राफ 2 विल एग्जिस्टिंग उसको एग्जिस्टिंग नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एफिलिएशन वगैरह ये सब ग्रांट करता है भाई। ये माइलोड इसमें पेज नंबर एनेक्सर P9 में मैंने जो रूल लगाया, अमेंडेड रूल है माइलोड, हाँ उस रूल में इस एक्ट का नियम का हवाला दिया हुआ है माइलोड। क्या? छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण अराजपत्रित तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2014 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं। ये कब आया संशोधन? ये आया है माइलोड 15 मई 2019 को। आफ्टर 18 18 और 15 मई 2019 को मेरे जैसे लोगों को इन्होंने कंफर्म भी किया, रेगुलराइज भी किया है, और वही रिप्रेजेंटेशन मेरा पेंडिंग है। तो और देखते हैं पिटीशन उसको। की वजह से वो नहीं डिसाइड। नहीं वो आप पिटीशन विड्रॉ कर लो। नहीं वो कंटेम्प्ट लगाया था माइलोड, वो भी खत्म हो गई जी। वो भी हमने खत्म कर दिया। नहीं वो इसमें ऑर्डर लगाए हुए हैं। देख लिया हमने पढ़ा। 18 में सर इनका जो रिप्रेजेंटेशन था। नहीं वो छोड़ो, जी। अभी तो आप ये बताओ नेशनल काउंसिल का ये बनेगा कैसे? आपको ये पहले से भी होगा या कोई है सर वो सर 2008 से पहले से है। पहले से? इसमें तो 2008 की पिटीशन है माइलोड। हाँ ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट लिखा है भाई। पहले से 2000 सर पहले काफी से है। पहले से रिजॉल्व हुआ है। ये कब है? कभी तो निकालो ना इसके आपको इसकी हालांकि जड़ इसमें डिटेल जो है कुछ पिटीशंस में भी उल्लेख है माइलोड। मैंने पिटीशन हाँ इनका देखो तो इनमें देखो पैरा नंबर 8.3 से डिटेल इसमें सीनियर ने लिखा है माइलोड। 8.3 से है मेरे पिटीशन में पूरा डिटेल इसी बात के लिए है कि कैसे इसका फॉर्मेशन हो रहा है और कैसे इसमें बातचीत चल रही है। पैरा नंबर 8.3 से मैं रीड सर The गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1950 टू इंश्योर। तिवारी जी सर ये ट्रेनिंग मैनुअल है सर इसका, जो हाँ। डीजीटी जारी करती है। हाँ उसमें दिया हुआ है सर, इसका स्टार्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ऑफ एनसीबीटी
ये सर कंपोजिशन इसका एज पर रिजोल्यूशन डेटेड 21 अगस्त 1956 लिखा है। हाँ, वहां से फर्स्ट टाइम रिजॉल्व हुआ था कि एनसीवीटी ये बनाई। कौन सा मैनुअल बता रहे हो आप? ये मैनुअल है सर, ये मैनुअल है ट्रेनिंग मैनुअल फॉर आईटीआईज एज ऑन 1 जनवरी 2014, हाँ, पार्ट निकाल। 1 है ये। और ये निकला है सर, इट इज 3rd एडिशन हाँ। एंड इट इज ये पब्लिश हुआ है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आप लोगों के पास है किताब इसकी? निकाल लेंगे सर, प्रिंट निकाल लीजिए। निकाल के दो हमको। हाँ। Yes, फर्स्ट इसको पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा, क्योंकि ये आपका 56 की बात है, तो जी। 56 में इसके रूल्स को उन्होंने कितना पावर दिया है, कितना उसका वैल्यू कंसिडरेशन दिया है, ये सारी चीजें हमको बताना पड़ेगा। वही तभी तो हम इनकी सर्टिफिकेट को कितना इफेक्ट देंगे, क्या देंगे। उसके बाद फिर मतलब हर बार सर वो चेंज होता रहा कंपोजिशन। नहीं ठीक है, वो तो कंपोनेंट, पर इनका अस्तित्व 56 का है। हाँ सर, एंड व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ एनी डायरेक्शन गिवन बाय द एनसीबीटी। जी। और एनसीबीटी का सर्टिफिकेट तो हमको याद है 84-85 में भी एक एमपीबी का लेबर कोड का केस था, उसमें यही था कि सर्टिफिकेट तो था उनका भी, तो 84-85 वाला केस तो याद है हमको। क्योंकि कि- सर ये इट इज एडवाइजरी बॉडी टू डीजीटी एंड डीजीटी एक्ट्स एज अ सेक्रेटरिएट टू एनसीबीटी। नहीं ठीक है, जी। बट व्हाट इज द लीगल वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट, दैट यू हैव। तो उसको एक्ट में लिखा होगा या उनके उसमें होगा कि सर्टिफिकेट की क्या मान्यता है, किस समय तक इसको मतलब इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। वो निकाल के दे दीजिए, तो अभी हम जाएंगे तो गाड़ी में बैठे बैठे ट्रेन में बैठ के पढ़ लेंगे वहां। सर दे दीजिएगा, एक मिनट और निकाल के दे दीजिएगा। सर क्या करेंगे, टाइम पास के लिए इसी को पढ़ेंगे और क्या करेंगे। जी। ले जाएंगे घर, पढ़ेंगे ट्रेन में, क्योंकि उसके बाद ही हमको जजमेंट लिखाने में बनेगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक आप लोग क्या बहस किए, ईमानदारी बता रहा हूँ, कुछ नहीं, समझ में- मेरा सिर्फ इतना ही है, मेरा और कुछ भी नहीं है इसमें, कि सिमिलर सिचुएटेड पर्संस के रिप्रेजेंटेशन को उन्होंने डिसाइड करके उनको रेगुलराइज किया, उनको ट्रेनिंग में भेजा। लिखा द लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर वुड सबमिट दैट सिमिलर सब्स्टिट्यूटेड पर्सन हैव बीन ग्रांटेड द बेनिफिट whereas the petitioner has been denied. What is the material to show that he is a similar situated person? My lord, the selection list is there, my lord. अच्छा, in the same selection list. Yes, sir. In the same selection list, some of the persons have been given the benefit where the petitioner claim has not been taken into consideration. This is your case. Yes, my lord, only. All right, argument heard. Similar situated और उसको इसका जो बंच है ना, मनीष को दे देना। और मेरा जो रिप्रेजेंटेशन है, हाँ, जो ट्रेनिंग में, ये पिटीशन इस बात की नहीं है कि मेरा उसमें वो जो इशू है एनसीबीटी का, वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है पहले से, उस पर कोई एक्शन आगे नहीं लिया है स्टेट ने। सिर्फ मेरा ये केस था माय लॉर्ड कि मेरे को ट्रेनिंग के लिए भेजे जाने के लिए कंसीडर किया है। all right, we'll see. दूसरा ये है माय लॉर्ड, जिसको इन्होंने डिसाइड नहीं किया है, इन द लाइट ऑफ द न्यू अमेंडमेंट माय लॉर्ड, जो अमेंडमेंट हुआ है 2019 वो का, 18 वाले भी गजट को निकाल लेना। 2018 के अमेंडमेंट के आधार पर हाईकोर्ट से ऑर्डर हुआ था मेरे रिप्रेजेंटेशन को डिसाइड किया जाए 2019 के, जिसमें रेगुलराइजेशन की बात थी कि 5 साल की सर्विस होने के बाद में मेरे को रेगुलराइजेशन किया जा सकता है माय लॉर्ड। पेज नंबर 35 में काइंडली भी सी Yes. ऑफ माय पिटीशन, Yes. उसमें लिखा हुआ है। उसी रिप्रेजेंटेशन को डिसाइड करने के लिए बोला था, जिसको इस पिटीशन की पेंडेंसी की वजह से डिसाइड नहीं किया। और दोनों रिप्रेजेंटेशन अगर डिसाइड करने का ऑर्डर हो जाता है तो मेरा काम बन जाएगा। देखते हैं, we'll see. यस, हम क्या करेंगे हमको भी नहीं मालूम अभी। आप हमको नहीं, गाइडलाइन किताब निकाल के दे दीजिए, we'll see it. आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे भाई। Hard dismiss. Written order will follow. माय लॉर्ड, आप हमको किताब दे दीजिएगा, सर है ना, उसकी पूरी किताब कंप्लीट दे दीजिए, जी। तो उसमें रूल्स उसका क्या इंस्टीट्यूट है, उसकी लीगल वैल्यू क्या है, वो चीज समझ में आएगी, उसकी बिना नहीं समझ में आ रहा। यस, हाँ, ठीक है।